नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपको तैयारी कराने वाले हैं और हम आपको सिलेक्शन भी दिलाकर रहेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जीके जीएस की क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको प्रोवाइड हो भी रही हैं। हमने दूसरा आपसे प्रॉमिस किया था सैटरडे एंड संडे हम आपको इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो आज प्यारे साथी सभी ध्यान से देखें, आज दिन कौन सा है तो सभी को नजर आएगा आज सैटरडे है और सैटरडे को हम आपके सामने लेकर आए हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास में मैं आपको वोकैबुलरी याद कराने आया हूं। मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा कि आ गया यहां पर मैंने बता दिया मीनिंग एप्पल माने सेब होता है, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट आपके यहां पर माइंड में भैया आपको जो वोकैबुलरी है वो फिट करानी है, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा मुझे टाइप कर कर बता देना कि भैया हमें आपकी ट्रिकों से याद हो गया, जो आपने याद कराने की ट्रिक बनाई है वो बेनिफिशियल है और हमें याद हो गया। अगर नहीं याद होता है तो मुझे फिर भी बताएं, क्योंकि मैं आगे और मेहनत करूं और आपको याद कराने की शानदार ट्रिक्स लेकर आऊं, ठीक है। जो भी बात हो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर जरूर बता दे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो साथी नए जुड़ रहे हैं रीपॉइंट क्लासेस से, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भाई आपको आने वाली हमारी वीडियोज की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में एक और चीजें शेयर करना चाहूंगा, नई चीजें हैं, ठीक है। आपसे कहता तो बहुत दिन से आ रहा हूं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं आपके लिए बताऊं तो भैया हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना होगा। कोई भी अपडेट होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको कराते हैं, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हमारा रीपॉइंट क्लासेस के नाम से आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है, डायरेक्ट अगर आपको मेरे से बात करनी है तो हमारा भैया एक रीपॉइंट क्लासेस ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम पेज है, जिस पर आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज कर कर बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। कोई भी आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपका भाई प्रॉब्लम आ रहा हो, आप मुझे मैसेज करें, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। लेकिन भाई यहां पर जाकर फॉलो करें और भाई आप मेरे से चैट कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है रीपॉइंट क्लासेस ऑफिशियल के नाम से ही, आप इसको 100% ज्वाइन कर लें, इसको तो 100% ज्वाइन कर लें। इन सभी की लिंक भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप बार बार पूछते हैं कहां पर इनकी लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक पड़ी हुई है, आप इन्हें जाकर 100% भैया ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल पर क्या है, कोई भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट होती है सबसे पहले हम व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं, जिससे कि हमें फालतू की वीडियो ना बनानी पड़े और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको इतने से टाइम में बहुत कुछ मिल जाए। तो व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी अपडेट जैसे कि आज क्लास होगी या नहीं होगी वो भी व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको बता देते हैं। तो ये तीनों चैनल्स आपको ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। आपको आज ये तीनों चीजें ज्वाइन करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी हमसे प्यार करते हैं तो इन तीनों चीजों को आज ही ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पता लग सके हम इन तीनों चीजों पर क्या क्या अवेलेबल आपको कराते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं, यानी कि जो हमारी क्लासेस हैं उस पर आएंगे भैया और हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक खूबसूरत सी पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, इस पिक्चर को देखें। आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक लड़की एक लड़का मंडप पे बैठा हुआ है और इनकी भैया शादी की प्रक्रिया हो रही है। अरे लाला मुस्कुरा गए, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मुस्कुराओ, आपकी भी शादी होगी लेकिन तब होगी जब नौकरी लग जाएगी।
नौकरी लगने के बाद ही आपकी शादी होगी, अन्यथा ऐसी शादी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आपको क्या नजर आया कि एक लड़का एक लड़की मंडप पे बैठे हुए हैं और शादी हो रही है। दूसरा व्यक्ति आकर, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा आपको इस पिक्चर में क्या नजर आया, तो आपने डायरेक्ट मेरे से बताया कि एक लड़का एक लड़की की शादी हो रही है, मंडप पे बैठे हैं। तो आपने स्पष्ट तरीके से मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पर शादी की प्रक्रिया हो रही है। तो आप एक स्पष्टवादी हैं, जिसने जो देखा वो मुझे सटीक जानकारी में बता दिया। तो इसी से रिलेटेड एक वर्ड मैं लेकर आया हूं आपके लिए, कैंडिड। क्या लेकर आया हूं? कैंडिड। इसको याद कराऊंगा। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। जो अभी इस पिक्चर से रिलेट मैंने किया वही वोकैबुलरी है आज की, कैंडिड। ठीक है, कैंडिड को याद कैसे करेंगे? कैंडिड को याद करने की एक शानदार ट्रिक भाई, कैन प्लस डिड दोनों को तोड़ दें। डिड भाई किससे बना है? तो डिड जो बना है वो डू से बना है, और डू का हिंदी अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है, क्या होता है? करना होता है। कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सकना, सकता होता है। क्या होता है? सकना या सकता होता है। यानी कि कैन डिड यानी कि जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से कर सकता है, जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से बता सकता है, जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से बात कर सकता है, वह क्या होता है मेरे शेर? कैंडिड होता है। क्या होता है? कैंडिड होता है। तो कैंडिड मीन्स क्या होता है? स्पष्टवादी होता है। क्या होता है? हिंदी अर्थ की बात करें तो स्पष्टवादी होता है। कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी होता है। सभी भाइयों का अब भाई कमेंट में एक ही मीनिंग छप जानी चाहिए, CANDID। CANDID आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई स्पेलिंग एरर आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं, पूछी जाती आई गई हैं। तो भैया आपको कैंडिड की स्पेलिंग सभी को टाइप करना है, बोलो CANDID। कैंडिड क्या होता है? जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से बता सकता है, जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से कह सकता है, जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से बात कर सकता है, वह क्या होता है? कैंडिड होता है। यानी कि कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, इसका इंग्लिश अर्थ देखते हैं। ठीक है, कैंडिड का इंग्लिश मीन्स क्या होता है? तो भाई ये कैंडिड जो है एडजेक्टिव वर्ड है, पहले तो इसको कान में डाल लें। कैंडिड जो है एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि स्पष्टवादी। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि कैंडिड जो है भाई विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, कैंडिड होता है फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग, इसका इंग्लिश मीन्स है भैया फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाव को एक स्पष्ट तरीके से भाई फील कर सके, जो अपने भाव को किसी दूसरे को स्पष्ट तरीके से महसूस करा सके, वो क्या होता है? कैंडिड होता है, फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, चलिए इसके सिनोनियम्स पर बात करेंगे। इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं? कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी होता है, तो इसी से मिलते जुलते इसके सिनोनियम्स होंगे, जैसे कि फ्रैंक। फ्रैंक की मीनिंग डालें भाई, आप फ्रैंक की मीनिंग डालें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दें, FRANK। फ्रैंक होता है स्पष्टवादी, आप सभी के लिए याद होगा। ठीक है, हॉनेस्ट ईमानदार होता है, इसी से रिलेट है भाई, ईमानदार होगा तो स्पष्टवादी भी होगा। ठीक है, राइट। हॉनेस्ट भी क्या होता है भाई? ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ राइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, ये आपसे पूछा जा सकता है। FORTHRIGHT फोर्थ राइट क्या होता है? निष्कपट होता है, यानी कि जिसके अंदर कपट ना हो, जो स्पष्ट हो भाई, वो क्या होता है? फोर्थ राइट होता है, स्पष्टवादी होता है। आउट स्पोकन क्या है? आउट स्पोकन
आपको स्पोकन से ही पता चल रहा होगा कि जो बोलने वाला है वह भैया क्या होता है, आउट स्पोकन होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है मुखर, यानी कि जो स्पष्ट तरीके से अब बोले उसे क्या कहते हैं, आउट स्पोकन कहते हैं, स्पष्टवादी कहते हैं। ठीक है, ये सभी मीनिंग्स याद हुई। फ्रैंक, ऑनेस्ट, ठीक है, फोर्थराइट और भैया आपका आउट स्पोकन। याद करेंगे मेरे साथ साथ कैंडिड के सिनोनियम्स। फ्रैंक, ठीक है, दूसरा ऑनेस्ट, तीसरा भैया फोर्थराइट और चौथा मेरे भाई क्या है, आउट स्पोकन। क्या है, आउट स्पोकन। अब इसके एंटोनियम्स की बात करें तो भाई एंटोनियम्स हैं डेवियस, ठीक है, डेवियस। अब इधर हमने स्पष्टवादी देखा, ईमानदार देखा, निष्कपट देखा, मुखर देखा, तो अब इसी का उल्टा हम देखेंगे इधर डेवियस। भाई डेवियस क्या होता है, चालाक होता है। डेवियस क्या होता है, चालाक होता है। डेवियस की मीनिंग सभी भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, DEVIOUS, DEVIOUS, DEVIOUS। डेवियस क्या होता है, चालाक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कनिंग, CUNING, CUNNING। कनिंग क्या होता है भाई, कनिंग भी चालाक होता है। ठीक है, आर्टफुल, आर्टफुल होता है धूर्त, यानी कि जो भैया निष्कपट होता है, जो धूर्त होता है उसे क्या कहते हैं भाई, आर्टफुल कहते हैं, जो कपटी होता है। ठीक है, आर्टफुल क्या होता है, जो कपटी होता है, जो धूर्त होता है, जो बेईमान होता है, वो क्या होता है, आर्टफुल होता है। ठीक है, ARTFUL, आर्टफुल। ठीक है, इक्विवोकल, इक्विवोकल, इक्विवोकल क्या होता है, गोलमोल, जो बातों को ऐसा गोलमोल करे, जो आपको ऐसा गोलमोल करके घुमा दे, यानी कि एक तरीके से ऐसा चालाक आदमी जो अपनी बातों से आपको घुमा दे, वो क्या होता है, इक्विवोकल होता है। क्या होता है, इक्विवोकल होता है, यानी कि गोलमोल होता है। चलिए याद करिएगा मेरे साथ में कनिंग के भैया, सॉरी आपके कैंडिड के एंटोनियम्स। तो भैया डेवियस, कनिंग और भैया आर्टफुल और भैया इक्विवोकल। क्या है, डेवियस, कनिंग, आर्टफुल और भैया आपका क्या है, इक्विवोकल। ठीक है, चार एंटोनियम्स, चार हमने सिनोनियम्स देख लिए, एक हमने भैया क्या देख लिया, एक कैंडिड देख लिया। तो यानी कि 4 और 4 8 और एक 9 वर्ड मैंने यहां पर आपको याद करा दिए हैं। अगर याद हो गए हैं तो भैया एक कमेंट कर दें कि यस सर, यस भाई, हमें याद हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चा दिख रहा है, जल्दी से इमेज देखिएगा। ये बच्चा नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये किसी को चिढ़ा रहा है। ऐसे बच्चे जो चिढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे जो भैया बहुत ही बेकार होते हैं, जो अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनको जीव निकाल के दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, बदतमीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बदतमीज कहलाते हैं। इसी पिक्चर से रिलेट करेंगे हम इंसोलेंट। क्या रिलेट करेंगे, इंसोलेंट, इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या होता है, बदतमीज होता है। जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये कैसा है, बदतमीज है, जो अपने बड़ों को बिरा रहा है, जो अपने बड़ों को चिढ़ा रहा है। ऐसा बच्चा क्या होता है, इंसोलेंट होता है। क्या होता है, इंसोलेंट होता है। ठीक है, इंसोलेंट होता है। अब इस इंसोलेंट को मैं कई प्रकार से आपको याद करा सकता हूं, जैसे कि इंसोलेंट को पहले आप लिखेंगे INSOLENT, INSOLENT, इंसोलेंट क्या होता है भैया, बदतमीज होता है। इंसोलेंट में से सोले निकालिए। ठीक है, सोले। ठीक है, इस सोले को निकालिए। और आपने कई बार देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो नहीं सोते हैं, तो उनकी मम्मी क्या कहती हैं, उन्हें पिटाई कर देती हैं और बोलती हैं बड़ा ही बदतमीज हो रहा है, तू अभी नहीं सो रहा है। तो भैया क्या बोलती हैं, सोले, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगी, बेहद बदतमीज हो रहा है, सोले भाई सोले, तू बेहद बदतमीज होता है। सोले मूवी में आपने देखा है बसंती को। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
क्योंकि कुत्ते क्या हैं, बदतमीज हैं। शोले मूवी में क्या कहता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यानी कि भाई कुत्ते जो हैं वो बदतमीज हैं। इंसोलेंट का मैंने ये सब समझाने के लिए आपको ट्रिक बनाई। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, इंसोलेंट बदतमीज, INSOLENT, इंसोलेंट, इंसोलेंट होता है बदतमीज। सभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे इंसोलेंट को। इंसोलेंट होता है भाई बदतमीज, इंसोलेंट क्या होता है, बदतमीज होता है। चलिए अब हम इसका भाई इंसोलेंट का भाई अब देखेंगे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, लेकिन उससे पहले इसका इंग्लिश मीन्स क्या है, डिस्प्लेइंग और मार्क्ड बाई रूड बोल्डनेस। क्या है, डिस्प्लेइंग और मार्क्ड बाई रूड बोल्डनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो भाई बोलता है बड़े ही बोल्डनेस तरीके से, यानी कि एक ऐसे तरीके से, एक उभरे यानी कि एक चढ़ाव वाले तरीके से बोलता है, लेकिन उसमें भी वो कैसे बोलता है, रूड तरीके से बोलता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भाई बहुत ही रूड यानी कि गंदे तरीके से जो बोलता है या बात करता है, या फिर कोई गंदे तरीके से ऊंची आवाज में बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, बदतमीज कहलाता है। और ये भी इंसोलेंट जो है भाई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इंसोलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इंसोलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इंसोलेंट के भाई सिनोनियम्स देखेंगे। इंसोलेंट्स के भाई सिनोनियम्स क्या है, यानी कि इंसोलेंट का भाई हमने अभी आपको बदतमीज इसका हिंदी मीन्स बताया, तो भाई इसके बदतमीज ही भाई क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे। चलिए आ जाइए, डिसरेस्पेक्टफुल। क्या, डिसरेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल का मतलब जानते हैं आप, जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है भाई किसी का आदर सम्मान करना। ठीक है, क्या होता है, किसी का आदर सम्मान करना। लेकिन डिसरेस्पेक्टफुल का क्या मतलब होता है, अनुचित, यानी कि किसी का आदर सम्मान नहीं करना। यानी कि भाई जो डिसरेस्पेक्टफुल व्यक्ति होते हैं, जो डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, वह कैसे होते हैं, बदतमीज इंसान होते हैं। कैसे होते हैं, बदतमीज होते हैं। कैसे होते हैं, बदतमीज होते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल की स्पेलिंग लिखेंगे, DISRESPECTFUL, DISRESPECTFUL। डिसरेस्पेक्टफुल क्या होता है, बदतमीज होता है, अनुचित होता है। एक ऐसा पर्सन जो किसी का आदर सम्मान नहीं करता है, जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो क्या होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है। ठीक है, चलिए रूड, यहां पर हमने अभी बताया रूड का मतलब जो गंदे तरीके से, जो अशिष्ट तरीके से बात करे, जो अशिष्ट तरीके से व्यवहार करे, जो गंदे तरीके से व्यवहार करे, वो क्या होता है, रूड होता है। रूड यानी कि अशिष्ट। ठीक है, और बोल्ड भी भैया इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। बोल्ड में होता है उभरा। ठीक है, यानी कि एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे ऊंचे चढ़ाव तरीके से जो बातें करें, जो ऊंची आवाज में बात करते हैं, वो भी एक क्या होते हैं, बदतमीज होते हैं। एक तो भाई जिनकी आवाज तेज होती है, जैसे मेरी वॉइस बहुत तेज है, तो ऐसा लगता है कि मैं भी किसी से गंदे तरीके से बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी बोल्ड और ऊपर से रूड तरीके से उसमें बात करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति होता है इंसोलेंट यानी कि बदतमीज। ठीक है, चलिए अब हमने इधर देख लिए भाई बदतमीज के सिनोनियम्स यानी कि इंसोलेंट के भाई सिनोनियम्स। इधर देखेंगे हम भाई एंटोनियम्स यानी कि बदतमीज का उल्टा, यानी कि इंसोलेंट का उल्टा, डिसरेस्पेक्टफुल का उल्टा, रूड का उल्टा, बोल्ड का उल्टा। ठीक है, आ जाइए हम्बल। आपने देखा होगा एक, जैसे कि आप बोलते हैं सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपसे आप एक दिन में 4 क्लास लेकर आइए और हमारा सिलेबस जल्दी से खत्म करा दीजिए, ऐसा बोलते हैं आप। ठीक है, तो हम्बल क्या होता है, हम्बल रिक्वेस्ट, यानी कि मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप एक एक दिन में 4 क्लास लेकर आइए। तो हम्बल होता है विनम्र। ठीक है, हम्बल क्या होता है, विनम्र होता है, HUMVLE, HUMVLE। हम्बल क्या होता है, विनम्र होता है। चलिए सबमिसिव,
सबमिसिव भी क्या होता है भाई, विनम्र होता है, SUVMISSIVE, SUVMISSIVE। सबमिसिव क्या होता है, विनम्र होता है। मैनरली, ठीक है, मैनरली भी भाई क्या होता है, सुशील होता है, यानी कि जिसमें मैनर हो, जिसमें बात करने का मैनर हो, जिसमें आदर सम्मान की भावना हो, वो क्या होता है भाई, सुशील व्यक्ति होता है, विनम्र होता है और एक आदर भावी व्यक्ति होता है मैनरली। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भाई ये एंटोनियम सिनोनियम्स खत्म हो गए। यहाँ पर भी हमने कितनी याद करा दिए, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, यानी कि हमने कम से कम 16-17 वर्ड यहाँ पर आज आपको याद कराए हैं, 16 से 17 वर्ड आपको याद कराए हैं। और इस क्लास को हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे और कल फिर एक और नेक्स्ट नई क्लास के साथ में आपको फिर 15 से 20, यानी कि भाई हमारा डेली टारगेट होगा 15 से 20 वर्ड आपको डेली याद कराएं। और जब हम 15 से 20 वर्ड आपको डेली याद कराएंगे तो भैया आपका जो MTS एग्जाम में वोकैबुलरी आएगी वो यहीं से आ जाएगी। हम बात करें यानी कि 60 दिन में, ठीक है, 60 दिन में अगर हमने 20 डेली वर्ड याद कराए तो 6 दूनी 12, 1200 वोकैबुलरी आपको याद हो जाएंगी। और 1200 वोकैबुलरी के अलावा भाई कहीं से भी नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूं आपको ये सभी जो वोकैबुलरी मैंने याद कराई हैं आपको याद हो गई होंगी। अगर कोई याद नहीं होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे क्या होगा, मैं उस पर और ज़्यादा फोकस करूंगा और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट जो नए साथी हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई बेल आइकन प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जब तक के लिए भाई फिर मिलते हैं हम कल एक और नेक्स्ट सेशन के लिए। जब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।